हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मृणाली शर्मा क्लासेस। और हमारे इस वीडियो में हम इंग्लिश का चैप्टर फर्स्ट फ्रॉम बी हाइव दैट इज़ द लॉस्ट चाइल्ड की समरी देखेंगे कि कैसे क्या होता है स्टोरी में, व्हाट इज़ स्टोरी ऑल अबाउट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सो इस स्टोरी में क्या बताया गया है कि एक छोटा सा बच्चा होता है, वो मेले में घूमने जाता है अपने पेरेंट्स के साथ में, बट कुछ समय के बाद में वो खो जाता है और कैसे उसकी सारी इच्छाएं उसके पेरेंट्स के सामने नेग्लिजिबल हैं। वो सारी इच्छाओं को मना कर देता है जो उसे मिलती है कि ये चाहिए, नहीं चाहिए, सिर्फ पेरेंट्स चाहिए। तो ये आप अपनी लाइफ से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं कि अभी आप जिस एज में हैं आपको दुनिया भर की वो फ्रीडम चाहिए जो आपके पेरेंट्स रोक रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इस स्टोरी को इस तरीके से कनेक्ट करते हुए चलिए कि ये स्टोरी उस बच्चे की नहीं आपकी है, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे दैट हाउ डू यू कनेक्ट योर सेल्फ विद दिस स्टोरी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। अ चाइल्ड गोज टू अ फेयर with his parents. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there, but his parents don't buy them for him. Why then does he refuse when someone else offered them to him? अच्छा, यहाँ पे क्या है कि एक बच्चा मेले में गया है उसके पेरेंट्स के साथ में, काफ़ी खुश है वो। ऑब्वियसली जब हम ऐसी जगह पर जाते हैं हमारे पेरेंट्स के साथ में, हम भी काफ़ी खुश होते हैं और एक्साइटेड होते हैं, है ना। दुनिया भर की चीज़ें वहाँ पर जो हमें अच्छी लगती है वो सारी हमें चाहिए। जब हम छोटे होते थे तो हम जिद करते थे कि नहीं ये भी चाहिए या ये चाहिए, कोई चीज़ अच्छी लग जाती थी, है ना, तो वहीं पर लोट लगाने लगते थे कि ये तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। बट हमारे पेरेंट्स उस वक्त कुछ चीज़ों के लिए मना कर देते थे, दैट नो, राइट। तो यहाँ पर इस बच्चे की भी सेम स्टोरी है। तो अब जब वो खो जाता है उसके बाद में एक व्यक्ति उसे ये सारी चीज़ें ऑफर करता है जो उसे पहले चाहिए थी, बट वो क्यों मना कर देता है। ओके, ट्राई टू बी द कैरेक्टर ऑफ दैट बॉय, तभी आप समझ पाएंगे कि क्यों वो सारी चीज़ों को मना कर देता है। उसके पेरेंट्स के आगे कुछ भी नहीं है। ओके, इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज इमर्ज्ड अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी। ये एक वसंत के समय ये जो मौसम होता है वसंत का, उस वक्त का ये फेस्टिवल हुआ करता होगा इस गांव में। तो उस वक्त विंट्री शेड्स मतलब थोड़ी सी ठंडक टाइप का माहौल है और वहाँ पर पतली पतली गलियों में से लोग इस मेले में जाना चाह रहे हैं। इमर्ज्ड अ गेली क्लेड ह्यूमैनिटी मतलब लोगों की काफ़ी खुश मिजाज वाली भीड़ अचानक से उभरी है। Some walked, some rode on horses, others sat being carried in bamboo and bullock carts। अच्छा, अब अलग अलग तरीके से लोग उस मेले में जा रहे हैं। कुछ पैदल पैदल चल के जा रहे हैं, कुछ घोड़े पर बैठ के जा रहे हैं, और कुछ जो है जो पालकियाँ चलती थी ना, कैरीड इन बैम्बू। यहाँ पर कैरीड इन बैम्बू से मतलब है कि पालकियों में बैठ के या फिर बैलगाड़ी में बैठ करके वो लोग जा रहे हैं। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग ब्रिमिंग ओवर विथ हिज लाइफ एंड लाफ्टर। अच्छा, अब ये बच्चा भी काफ़ी खुश है क्योंकि ये मेले में जा रहा है। Come child, come, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way। अच्छा, अब ये बच्चा क्या करता है ना कि हमारी भी आदत होती है, जब हम छोटे हुआ करते थे तो कुछ कुछ चीज़ें हमें इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है कि हम देखते ही रह जाते हैं उसे, कि बस ये चाहिए या मिल जाए तो लाइफ ही अलग हो जाएगी उस वक्त, है ना। इतनी छोटी छोटी सी ख्वाहिशें हुआ करती थी। तो यहाँ पर ये बच्चा भी कुछ इसी तरीके से, वो जो रास्ते भर में जो शॉप्स आ रही थी मेले तक के रास्ते में, वहाँ पर ये जो टॉयज़ देखता है तो उनको देख करके वहीं पर रुक जाता है, उन्हें ही देखने लगता है। तो उसके मम्मी पापा बुलाते हैं कि चलो बेटा जल्दी चलो, अदरवाइज़ लेट हो जाएंगे, है ना। और इसी कारण से वो क्या हो रहा था, बार बार पीछे छूट रहा था। He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है, जब हम छोटे होते थे तो हमें डर रहता था कि मम्मी से अलग ना हो जाए, है ना, मम्मी के बिना हम नहीं रह सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ हुई है कि इसके पेरेंट्स थोड़ा सा आगे जाकर के उसे डराते हैं कि चलो लेट हो जाएंगे, जल्दी करो, जल्दी आओ। तो वो बच्चा उनकी आवाज़ की तरफ चल तो पड़ता है, पर उसका जो दिल या दिमाग रहता है वो उन्हीं खिलौनों पर अटक जाता है जो उसने पहले देखे थे। मतलब वो तो आगे बढ़ जाता है, बट उसकी फीलिंग्स जो उन खिलौनों से अटैच हो गई है वो नहीं छूटती। As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes। अच्छा, अब क्या होता है, कभी कभार हम ऐसी कुछ हरकतें कर देते हैं कि मम्मी या पापा को गुस्सा आ जाता है, तो वो सिर्फ एक निगाह से ऐसे देखते हैं कि हमें समझ में आ जाता है कि अब चुपचाप बैठ जाओ वरना पड़ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर भी वही चीज़ हुई है कि ये बच्चा वहाँ तक पहुँच तो जाता है जहाँ पे इसके पेरेंट्स इसका वेट कर रहे हैं, पर ये जो वो इच्छा थी कि मुझे वो खिलौना चाहिए, ये उस ज़िद पे अड़ जाता है और अपने पेरेंट्स को बोलता है कि मुझे चाहिए वो खिलौना, पर एक निगाह में उसको चमका देते हैं उसके मम्मी पापा, कुछ बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो समझ जाता है कि हाँ नहीं मिलेगा, आगे बढ़ो। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फेमिलियर टायरेंट्स वे। अच्छा, टायरेंट्स वे का क्या मतलब होता है, तानाशाही निगाहें जो होती है ना, डिक्टेटरशिप जिसे बोला जाता है, उस तरह की निगाह से उसके पापा उसे देखते हैं जब वो बच्चा खिलौने की मांग करता है।
His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you." अच्छा, अब मम्मी कैसी होती है ना, सॉफ्ट हार्टेड होती है मम्मी, प्यार समझाती है, अरे उसको छोड़ बेटा, इधर देख कितनी सुंदर चीज़ है, मतलब हमारा दिमाग जो ध्यान भटकाना जिसको बोलते हैं, है ना, मम्मा ये काम करती है, ठीक है। तो इसकी मम्मा भी ऐसी थी, वो बताती कि देखो बेटा सामने देखो कितनी सुंदर चीज़ है। It was a flowering mustard field, pale like melting gold, as it swept across miles and miles, even land. अब उसके सामने एक बहुत सुंदर सा सरसों का खेत है, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड मतलब पिघले हुए सोने के समान येलो है, एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, और एक जैसे ज़मीन पर बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है इस तरीके का खेत। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्लिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। अब वहाँ पर खेत है, तो ये जो कीड़े होते हैं ड्रैगन फ्लाइज हो गई हैं ना, जिसे हेलीकॉप्टर बोला जाता है हमारी इंडियन लैंग्वेज में, और बटरफ्लाइज जो हैं ब्लैक बी, ये सब वहाँ पर ऑब्वियसली ऐसा खेत है, फूल वाला खेत है, तो वहाँ पर ये सुंदर सुंदर से जो कीड़े हैं ये देखना लाजमी है। तो यहाँ पर वही बताया है कि बटरफ्लाई किस तरीके से फ्लावर्स ढूंढ रही है उसमें से नेक्टर निकालने के लिए। द चाइल्ड फॉलोड दैम इन द एयर विथ हिज गेज टिल वन ऑफ दैम विच स्टिल इट्स स्विंग्स एंड rest, and he would try to catch it, but it would go fluttering, flapping up into the air. When he had almost caught it in his hands, अब ये बच्चा धीरे से उनको पकड़ने की कोशिश करता है, तो कभी छूट जाते हैं हाथ से, कभी हाथ में पकड़ने नहीं आते हैं, और एक बार ऐसा होता है कि ये बस उसे पकड़ने जाने ही वाला होता है, उसके हाथ में भी आ जाता है, और वो अचानक से वो तितली जो रहती है वो उड़ जाती है। Then his mother gave a cautionary call, "Come child, come on to the footpath." अच्छा, अब ये बच्चा थोड़ी देर खेलता है वहाँ पर, उसके बाद में क्या होता है, इसकी मम्मा इसे बुलाती है कि चलो बेटा जल्दी आओ फटाफट, क्योंकि ये पैदल पैदल जा रहे हैं, तो इसे फुटपाथ पर बुलाती है उसकी मम्मा, ठीक। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being, however, soon left behind. Attracted by the little insects and worms along the footpath, they were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. अच्छा, अब ये बच्चा इन कीड़े मकोड़ों के साथ इतना खुश हो जाता है, मग्न हो जाता है उनके साथ खेलने में, कि उसके पेरेंट्स काफ़ी आगे निकल जाते हैं, वो भूल जाता है। फिर उसके पेरेंट्स वापस से उसे आवाज़ देते हैं, "कम चाइल्ड कम." His parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. अच्छा, अब धूप है, इस कारण से उसके पेरेंट्स जो रहते हैं वो क्या करते हैं, कुएं के पास एक छोटा सा छाया रहती है, वहाँ पर जाकर रुक जाते हैं अपने बच्चे के लिए। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. But lo, he heard the cooing of doves, doves मतलब कबूतर, and ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove." The dove raining petals dropped from his forgotten hands. अच्छा, अब ये जैसे ही वहाँ ग्रोव तक पहुँचता है, तो वहाँ पर क्या होता है ना, ये पेड़ के उधर से ऐसे छोटे छोटे से फूल बरसते रहते हैं पेड़ में से, बिकॉज इट इज़ स्प्रिंग सीजन, तो फ्लावर्स वगैरह उगते हैं, तो ये उनसे वापस खुश होने लगता है। छोटी छोटी चीज़ों को किस तरीके से वो इन्जॉय कर रहा है यहाँ पर ये बताया गया है। ओके, तो अब वो क्या होता है कि वो उन्हें देखता है और खुश होता है, फ्लावर्स को पकड़ने की कोशिश करता है, और इसी बीच वापस से उसके पेरेंट्स आगे चले जाते हैं। "Come child, come," they called to the child, who had now gone running in wild capers round the banyan tree, and gathering him up they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields. अच्छा, अब क्या होता है कि ये बच्चा वो बैनियन ट्री के आसपास, बरगद के पेड़ के आसपास ये छोटे छोटे से फूल पकड़ने की कोशिश कर रहा है, भाग रहा है उसके आसपास, तो अब उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, उसे गोदी में उठा लेते हैं, और वो जो छोटी सी पतली सी पगडंडी थी मस्टर्ड फील्ड्स, वो खेतों के पास से जो जा रही थी, कहाँ जा रही थी, फेयर की तरफ, मेले की तरफ, वहाँ पर चलना चालू करते हैं। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही अच्छा हम भी किसी मेले में या कोई ऐसे पब्लिक फंक्शन में जाते हैं, तो उसका क्या होता है, जगह जगह से अलग अलग जगह से भीड़ आती हुई हमें दिखाई देती है ना। और जब हम छोटे होते थे तो हमारे मम्मी पापा या तो हमें गोदी में उठा लेते थे या हमारा हाथ पकड़ लेते थे कि हम गुम ना हो जाएं। तो उसी तरीके से इसके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने उसे गोदी में उठा लिया है, और वो बच्चा जब देखता है आसपास इतनी सारी अलग अलग गलियों में से इतनी सारी भीड़ आ रही है लोगों की, और एक ही जगह पर वर्लपूल मतलब वो जो भीड़ है वो एक ही जगह इकट्ठी हुई जा रही है, कहाँ पर, मेले में, तो वो इन सब चीज़ों से बहुत फैसिनेट हो जाता है कि अरे इतना इंटरेस्टिंग मेला है क्या, इतने सारे लोग आ रहे हैं, और थोड़ा सा डर भी जाता है कि इस भीड़ में मैं कहीं खो ना जाऊँ। कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड, ओके, ही वॉज एंटरिंग। A sweetmeat seller hawked gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. अच्छा, अब हम कहीं ऐसे मेले में या कहीं जाते हैं तो ऐसे शॉप्स होती हैं अलग अलग, है ना, और उन्हें अट्रैक्टिव बनाया जाता है ताकि जनता को अट्रैक्ट किया जा सके। तो यहाँ पर भी वही है, सबसे पहली चीज़ ये बच्चा क्या देखता है कि एक स्वीट
की शॉप है, मिठाई की दुकान है, वहाँ पर अलग अलग तरह की मिठाइयाँ, कलरफुल मिठाइयाँ रखी हुई है और ये उसे देख करके बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो उसे मिठाइयाँ पसंद है, दूसरा वो इतने अच्छे से डेकोरेट करके रखी हुई है कि कोई ना खरीदने वाला व्यक्ति भी खरीदने पे मजबूर हो जाए। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ फुल वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट। अब इस बच्चे की फेवरेट मिठाई क्या थी? बर्फी थी, वो भी वहाँ पर थी। तो वो बच्चा उसे देखता रह जाता है और उसके मुंह में पूरा पानी आ जाता है। हम भी बर्फी, ही स्लोली मरमर्ड। अब यहाँ से शुरू होती है मेन स्टोरी, ढंग से समझना। अब ये बच्चा धीरे से बोलता है, मुझे रिंग रिंग करके, मतलब है ना कि मुझे भी बर्फ़ी चाहिए, ऐसे क्लियरली नहीं बोलता उसके पेरेंट्स को। बट ही हाफ न्यू एज ही बेग दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। अच्छा, यही पता था कि उसके पापा क्या बोल देंगे, मना कर देंगे कि नहीं तुम तो लालची हो, ऐसा थोड़ी होता है, हर एक चीज़ चाहिए क्या, और ऐसा करके उसको चिल्ला देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो ये होने के पहले ही वो अपने आप को समझा लेता है कि कोई मतलब नहीं है बोल के, तो वो आगे बढ़ जाता है विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर। मतलब उसके मम्मी पापा से वो आंसर के लिए भी रुकता नहीं है कि दिला रहे हो कि नहीं दिला रहे हो। अ फ्लावर सेलर हॉग्ड अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। द चाइल्ड he went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, I want that garland. अच्छा, अब यहाँ पर ये वो माला देखता है छोटी सी फूल की, पता नहीं क्या करेगा फूल की माला का, पर वो देखता है और इतना फैसिनेट हो जाता है उस चीज़ से कि खुद को रोक नहीं पाता और बोलता है कि मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। अब यहाँ पर क्या होता है कि उसको ये पता है कि उसके मम्मी पापा ये बोल के बोलते हैं अरे सस्ती चीज़ें ख़राब हो जाएगी जल्दी, अच्छी जगह से खरीदेंगे, मतलब उसे आंसर ऑलरेडी पता है, तो वो वापस से आगे बढ़ जाता है। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विथ येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. अच्छा, अब एक आगे जब बढ़ता है तो वो देखता है कि एक आदमी ने एक डंडे में अलग अलग तरह के बलून्स लगाए हुए हैं, कलरफुल बलून्स हैं, और वो इतने मतलब शाइनी दिख रहे हैं, बिल्कुल सिल्क टाइप दिख रहे हैं वो कलर्स। तो वो इतना जॉयफुल हो जाता है उनको देख करके कि उसे अब वो चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बलून्स बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज। पर वो यहाँ पर भी आंसर जानता था कि उसके मम्मी पापा वापस से मना कर देंगे कि इतना बड़ा हो गया, बलून से खेलेगा क्या। सो ही वॉकड ऑन फार्दर, तो वो वापस से आगे बढ़ गया। अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक विच कॉइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट। पर एक सपेरा है जो कि एक स्नेक को ऐसे वो अपनी जो क्या बोलते हैं बीन होती है ना, उससे उसको नचाने की कोशिश कर रहा है। बट एक बात मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि स्नेक्स को दिखाई नहीं देता है, वो हीट के बेसिस पर किसी चीज़ को भांप सकते हैं कि कोई चीज़ उनके पास आ रही है। इसीलिए कभी ऐसा हो कि आपके पास सांप वगैरह कुछ आ रहा है तो बिना मूवमेंट किए थोड़ी सी देर के लिए एज इट इज़ खड़े रह जाइए या बैठे रहिए, मूवमेंट मत कीजिए, स्नेक आपको बिना हार्म करे आगे निकल जाएगा। चलो वापस से आते हैं चैप्टर के ऊपर। Its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle ripping of an invisible waterfall. अच्छा, अब यहाँ पर किस तरीके से इसे डिपिक्ट किया गया है कि वो स्नेक कैसे डांस कर रहा है। एक तो वो स्नेक लग ही नहीं रहा है, वो एक सुंदर सी ऐसे स्वान, क्या हंस जैसा लग रहा है। तो वो जो म्यूज़िक है वो किस तरीके से जा रहा है कि एक इनविजिबल वाटरफॉल टाइप हमको दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से वो म्यूज़िक उसके कानों में जा रहा है, इस कारण से वो सांप डांस कर रहा है। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, ही प्रोसीडेड फार्दर। अब यहाँ पर वो बच्चा वहाँ पर रुकना चाह रहा है, वो पूरा जो तमाशा है वो देखना चाह रहा है, पर उसको ये पता है कि उसके मम्मी पापा ने ये मना कर रखा है कि इस तरह का म्यूज़िक नहीं सुनना चाहिए। तो वो क्या करता है, आगे बढ़ जाता है। There was a roundabout in full swing. Men, women and children carried away in a whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter. The child watched them intently and then he made a bold request. I want to go on the roundabout, please, father, mother. अब यहाँ पर क्या होता है कि वो गोल गोल घूमने वाला, वो पालकी वाला झूला होता है ना, जो बहुत तेज़ तेज़ घूमता है, तो उसमें आदमी औरत बच्चे सब झूल रहे हैं। तो ये बच्चा भी बोलता है कि मुझे भी इसमें झूलना है। There was no reply. He turned to look at his parents. कोई रिप्लाई नहीं था, उसके पेरेंट्स की तरफ वो देखने के लिए घूमता है। They were not there ahead of him. He turned to look on either side. They were not there. He looked behind. There was no sign of them. अब ये बच्चा थोड़ा सा बौखला जाता है और आसपास देखता है कि कहाँ गए मेरे पेरेंट्स, है ना। तो सब तरफ घूमता है, ये गोल गोल देखता है कहाँ गए, और उनका कोई नामो निशान नहीं होता है। A full deep cry rose within his dried throat and with a sudden jerk of his body he ran from where he stood, crying in real fear. एक तरीके से इमेजिन करना इस चीज़ को कि आप वापस से अब 3-4 साल के जब आप थे उस एज में पहुंच जाते हैं, उस वक्त सबसे बड़ा डर आपकी लाइफ का पता है क्या था, अपने पेरेंट्स से अलग हो जाना।
है ना। मम्मी पापा के बिना आप नहीं रह सकते थे, कहीं भी आप गए हो, अगर 2 मिनट के लिए भी मम्मी पापा आंखों के सामने से ओझल हो जाए तो वो जो डर होता है ना, बहुत भयानक होता है। तो वही डर इस बच्चे की आंख में भी आता है। ये एकदम से ऐसा लगता है कि अब मैं क्या करूँगा, मेरे मम्मी पापा मुझे छोड़ के चले गए या मैं खो गया हूँ, मेरे मम्मी पापा नहीं दिख रहे हैं। तो पूरा अंदर तक ये हिल जाता है और उसका पूरा गला सूख जाता है इस डर के कारण, और उसको जो रोना आता है वो चिल्ला चिल्ला के रोता है। फिर अदर टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज हॉट एंड फियर्स हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वर्स्ड विथ फियर। अब यहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर क्या फिजिकल चेंजेस होते हैं, जब हमारी ट्रेन छूटती होती है ना, तब इस तरीके की कुछ फीलिंग होती है कि किस तरीके से हम उसको रोकना चाह रहे हैं। ऐसा लगता है कि कैसे करके क्या करें कि बस वो ट्रेन मिल जाए। उसी तरीके से इस बच्चे का बताया है कि जब उसके मम्मी पापा से नहीं मिलते हैं तो उसके अंदर गरम गरम सी कुछ ऐसी लेयर्स, वेव्स निकलती हैं उसकी बॉडी में से, और पूरा डर जाता है वो कि कहीं गलत हाथों में ना पड़ जाऊँ। इतना सोच नहीं पाता है वो, बस उसे ये डर रहता है कि कोई मुझे किडनैप ना कर ले, या मैं कभी मेरे पेरेंट्स से मिल भी पाऊँगा या नहीं। ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में अचानक से आने लगती है। Panic striken, he ran to one side first, then to other, hither and thither in all directions, knowing not where to go. अब वो ढूंढने तो निकलता है, इधर उधर पागलों की तरह ढूंढता है कि कहाँ गए, कैसे ढूंढूं, पर उसे समझ नहीं पड़ती कि कहाँ जाऊं, एग्जैक्टली कहाँ ढूंढूं। मदर फादर ही वेल्ड, पागलों की तरह चिल्लाता है, मम्मी पापा। His yellow turban came untied and his clothes became muddy. अब वो जिस तरीके से, जितने पागलपन से उसके मम्मी पापा को ढूंढ रहा है ना, तो क्या होता है, उसने जो पगड़ी बांधी होती है छोटी सी उसके सर पे, वो खुल जाती है, उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। Having run to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. और एक समय के बाद में जब वो थक जाता है दौड़ दौड़ के, तो एक जगह पर रुकता है और उसे ये रियलाइज़ होता है कि वो फाइनली उसके मम्मी पापा से बिछड़ चुका है। और वो जो चिल्ला चिल्ला के रो रहा था, धीरे धीरे वो सिसकियों में चेंज होने लगता है कि अब मैं क्या करूँगा, घर कैसे जाऊँगा, मुझे तो रास्ता भी नहीं पता है, और क्या करूँगा मेरे मम्मी पापा के बिना में। एट लिटिल डिस्टेंसेस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी थ्रू हिज फिल्मी आइज मैन एंड वुमेन टॉकिंग। कुछ समझ नहीं पड़ती है, दिमाग सुन्न हुआ है, और फिर वो धीरे से देखता है कि सामने लोग बात कर रहे हैं, कुछ क्या चल रहा है। धीरे धीरे वो जो रियलिटी है उसमें आता है। He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people. तो वो सोचता है कि मैं एक एक करके इनके चेहरे देखूं, कभी दिख जाए, कभी मिल जाए मुझे मेरे मम्मी पापा। तो वो क्या करता है ना, एक एक को ऐसे ढंग से देखता है, कपड़े मैच करने की कोशिश करता है कि उसके मम्मी पापा ने क्या पहना हुआ था, पर उन लोगों में उसे उसके मम्मी पापा दिखते ही नहीं हैं। Who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. वो हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं, पर उसके पेरेंट्स उसे नहीं दिख रहे हैं। He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. Every little inch of space here was congested with men, but he ran through people's leg, his little sob lingering. Mother, father. अब इस बार वो वापस से दौड़ लगाना चालू करता है, पर इस बार वो किधर की साइड दौड़ता है, एक मंदिर की तरफ, जहाँ पर बहुत सारे लोग लाइन लगा कर जा रहे हैं कि हो सकता है उसके मम्मी पापा मंदिर में दर्शन करने गए हों। तो वो छोटा सा होता है ना, इस कारण से क्या होता है, लोगों के पैर के बीच में से वो जिस तरीके से बेचारा इधर उधर टसल होते हुए, है ना, जाता है और वहाँ आखिरी तक पहुँचता है और आवाज़ देता है बार बार उसके मम्मी पापा को। Entrance to the temple, however, the crowd became very thick. Men jostled each other. और अब क्या होता है कि जैसे ही वो टेम्पल के पास पहुंचता है तो भीड़ और ज़्यादा बढ़ जाती है ना, कैसे धक्का मुक्की होती है, बस वही काम हो रहा है यहाँ पर। आप इमेजिन कर सकते हो खुद को कि भीड़ में हो, कहीं दर्शन करने गए हो या कोई ऐसी भीड़ है, किस तरीके से धक्का आता है या बुरी तरीके से फंस जाते हैं। उस तरीके से ये बच्चा क्या हो गया है, फंस गया है। हैवी मैन विथ फ्लैशिंग मर्डरस आइज एंड हेफ्टी शोल्डर्स। अब हर तरह के लोग आते हैं, और क्योंकि ये बच्चा है, उसके पेरेंट्स ने उसे सिखाया हुआ है कि किसी भी अनजान पे भरोसा नहीं करना, है ना। हमारे मन में डर बिठाया जाता है ताकि कि हम किसी भी अनजान पे भरोसा ना कर लें, ठीक है। पर बड़े होते होते दिमाग पे पत्थर पड़ जाते हैं, बुद्धि पे पत्थर पड़ जाते हैं और अनजानों पर ही भरोसा करके जीवन बर्बाद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ शुरू से सिखाई जाती है, तो वो चीज़ सीखनी ज़रूरी है। तो वही डर उसके अंदर घूमता रहता है कि ऐसा ना हो कोई मेरा मर्डर कर दे, ऐसा ना हो कोई मुझे उठा के ले जाए या कुछ गलत कर दे। The poor child struggled to thrust a way between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements. और इसी तरीके से वो आगे पीछे जो वो धक्का मुक्की हो रही है, इस कारण से वो भी इधर से उधर टसल होता रहता है, बस, है ना। He might have been trampled underfoot had he not striked at the highest pitch of his voice. पैरों के नीचे तक वो दब सकता था, फिर भी उसने कोशिश करी उसके मम्मी पापा को ढूंढने की, और जितनी ज़ोर से वो चिल्ला सकता था वो चिल्ला रहा था। अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई एंड स्टूपिंग विथ ग्रेट डिफिकल्टी लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स। अब एक अच्छा बंदा उसे मिलता है, तो वो क्या करता है, बहुत मुश्किल से इसे झुकता है और उसे अपनी गोदी में उठाता है। फिर उससे पूछता है, हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, हुज बेबी आर यू। तो फिर वो पूछता है कि अरे बेटा यहाँ कैसे आ गए, किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास
द चाइल्ड wept more bitterly than ever now and only cried, I want my mother, I want my father. और अब किसी के हाथ में है वो, तो उसके अंदर वो डर और ज़्यादा बढ़ जाता है और ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से वो रोने लगता है और रो के बोलता है, मुझे सिर्फ मेरे मम्मी पापा चाहिए। जब कोई चीज़ बिछड़ जाती है ना बेटा हमसे, तभी हमें उस चीज़ का रियलाइजेशन होता है कि वो चीज़ हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हमारी लाइफ में कुछ है तो वो है हमारे मम्मी पापा। जब तक हैं तब तक हमें लगता है कि अरे क्या ही होगा, पर जिस दिन वो चले जाते हैं ना, उसके बाद रियलाइज़ होता है कि हमने हमारी लाइफ के सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से को खो दिया है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंस ऑफ मदर एंड फादर इस चैप्टर में बताई गई है। हाँ, चैप्टर का नाम लॉस्ट चाइल्ड है, पर यहाँ पर आपके मम्मी पापा की इम्पॉर्टेंस बताई है आपकी लाइफ में, क्योंकि उनके लिए आप वो ही बच्चे हैं। और यहाँ पर इस मेले में खोने से क्या मतलब है कि आप इस दुनिया में कहीं ना खो जाएं और अपने साथ कुछ गलत ना कर दें। इस चैप्टर का ये थीम है। जितना ईजी ये चैप्टर है ना, उतना ही डीप है। सो बहुत ध्यान से अपने आप को कनेक्ट करते हुए इसको एक बार और आप एनसीईआरटी में से रीड करना, इस बार ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। The man tried to soothe him by taking him to the roundabout. Will you have a ride on the horse? He gently asked as he approached the ring. The child's throat tore into 1,000 shrill sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father. अब क्या होता है कि ये आदमी उसे थोड़ा सा चुप करने के लिए, है ना, उसका भरोसा जीतने के लिए क्या करता है, उसे वो पालकी वाले झूले के पास लेके जाता है कि तुमको क्या इसके अंदर बैठना है। तो वो बच्चा इन सब चीज़ों को छोड़ के बिल्कुल अपनी जितनी ज़्यादा ताकत से बोल सकता था, अपने गले से आवाज़ निकाल सकता था, उतनी ताकत से वो बोलता है कि मुझे सिर्फ मेरे मम्मी पापा चाहिए और कुछ नहीं। The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. अब वो आदमी उसे उस कोबरा के पास लेके जाता है, वो स्नेक चार्मर के पास लेके जाता है, वो सपेरे के पास में। Listen to that nice music, child, he pleaded, but the child shut his ears with his fingers and shouted his double-pitched strain, I want my mother, I want my father. अब जैसे जैसे जो उसको चाहिए था वो सब उसे मिल रहा है, पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसके लाइफ की, उसके मम्मी पापा उससे छिन गई है ना। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है कि वो आदमी उसे बोलता है कि देखो बेटा ये म्यूज़िक सुनो कितना अच्छा है, चुप करने के लिए उसे, पर वो उसके कानों में उंगली डाल के बोलता है कि मुझे सिर्फ मेरे मम्मी पापा चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। द मैन टुक हिम नियर द बलून्स थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्वाइटन हिम। अब फिर क्या होता है, वो जो बलून्स उसे चाहिए हुए थे पहले, अब वो आदमी उन बलून्स के पास भी उसे ले जाता है कि अच्छा बेटा तुम्हें बलून्स दिलाऊं क्या, बस चुप हो जाओ। पर अब क्या होता है, ये बच्चा और ज़्यादा ज़ोर से रोता है कि मुझे सिर्फ मेरे मम्मी पापा ही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सुनना, वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून, ही परसुएसिवली आस्क्ड। The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed, I want my mother, I want my father. The man, still trying to make the child happy, bore him to the gate where the flower seller said, Look, can you smell those nice flowers, child? Would you like a garland to put around your neck? अच्छा, अब उस बच्चे को शुरुआत में वो माला चाहिए थी, है ना, बट अब क्या हो जाता है कि वो बच्चा वापस से जब उसे वो माला के पास लाया जाता है कि लो ले लो, तो इस बार उसे वो चीज़ नहीं चाहिए, उसे चाहिए उसके मम्मी पापा। The child turned his nose away from the basket and reiterated his sob, I want my mother, I want my father. Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. अब शुरुआत में जो मिठाई उसे चाहिए थी वो उसे मिल रही है और ये आदमी उससे पूछता है, What sweets would you like, child? कौन सी स्वीट खाओगे? He asked. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father. इस बच्चे को मिठाई के लिए भी पूछता है ये आदमी, पर ये बच्चा वापस से वही बोलता है कि मुझे मेरे मम्मी पापा ही चाहिए। अच्छा बच्चा, अब यहाँ पर ये चैप्टर तो हमारा ख़त्म हो जाता है। देयर इज़ नो हैप्पी एंडिंग, द स्टोरी इज़ स्टिल इनकम्प्लीट। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, दैट कंप्लीट द स्टोरी, कि क्या वो बच्चा अपने मम्मी पापा से मिलता है। तो यहाँ पर आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसे कंप्लीट कर सकते हैं कि उसके मम्मी पापा ने ही ये छोटा सा एक प्लान बनाया था कि कैसे वो उस बच्चे को एक लेसन दे सके कि ये बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं जो अट्रैक्टिव लगती है, असल में ये अट्रैक्टिव है नहीं। सिर्फ हमारे लिए जो सच्चे हैं, द ओनली पीपल हु आर ट्रूथफुल टूवर्ड्स अस आर आर पेरेंट्स, ये लेसन देने के लिए उन्होंने ये छोटा सा एक प्लान किया था और फिर उसे वो मिल जाते हैं, उसके मम्मी पापा उसे मिल जाते हैं और उसके मम्मी पापा इन रिटर्न उसे वो सारी चीज़ें दिलाते हैं जिसकी उसने ज़िद करी थी। इस तरीके से आप स्टोरी को एंड कर सकते हैं। बट आप एक बार मुझे कमेंट में बताना ये चीज़ कि क्या वो बच्चा अपने पेरेंट्स से दोबारा मिला होगा या नहीं। ओके, तो अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट दैट डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो बिफोर योर एग्जाम, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चैप्टर को समझ सके। थैंक यू सो मच।